फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल ट्विंकलिंग माइंड्स। आज हम क्लास 8 साइंस चैप्टर 4 करेंगे, मटेरियल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ये पार्ट 1 है। इस पार्ट में हम थोड़ी चीज़ें ही कवर करेंगे, पार्ट 2 में हम और चीज़ें कवर करेंगे और पार्ट 3 में। तो इस पार्ट 1 में हम देखते हैं कि हम क्या क्या पढ़ेंगे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि एलिमेंट क्या होता है, फिर हम देखेंगे एलिमेंट्स के कुछ एग्जाम्पल्स, सिंबल्स क्या होता है, सिंबल्स का कुछ एग्जाम्पल, फिर एटम क्या होता है और कितने नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स हैं नेचर में जो हमें पता है। तो शुरू करते हैं। व्हाट आर एलिमेंट्स? सबसे पहले पता होना चाहिए कि एलिमेंट्स क्या होते हैं। तो a substance which cannot be broken down into two or more simpler substances by chemical reactions such as by applying heat, electricity, light or electricity is called an element. तो वो सब्सटेंस जो नहीं टूट सकता है, विच कैन नॉट बी ब्रोकन, वो नहीं टूट सकता है अगर कितने पीसेस में, दो या दो से ज़्यादा पीसेस में अगर हम केमिकल रिएक्शंस अप्लाई करें। और केमिकल रिएक्शंस में क्या क्या आता है? हीट, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी। तो अगर हम ये सारे प्रोसेस अप्लाई करें और फिर भी कोई सब्सटेंस ना टूटे दो या दो से ज़्यादा हिस्सों में, तो हम उसे क्या कहते हैं? एलिमेंट। तो एलिमेंट क्या होता है? वो सब्सटेंस जो दो या दो से ज़्यादा हिस्सों में नहीं टूट सकता है अगर हम उसमें केमिकल रिएक्शन, जैसे उस पर हम हीट अप्लाई करें, लाइट अप्लाई करें, इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करें। और अगर वो दो या दो से ज़्यादा हिस्सों में नहीं टूट पाता है तो हम उसे क्या कहते हैं? एलिमेंट। तो ये हमें पता होना चाहिए कि एलिमेंट क्या होता है। अब कुछ एग्जांपल्स एलिमेंट की, जैसे आयरन है। इसका मतलब क्या हुआ कि आयरन इज एन एलिमेंट बिकॉज इट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू टू और मोर सिंपलर सब्सटेंसेस बाय द यूजुअल मेथड ऑफ कैरिंग आउट केमिकल रिएक्शंस। तो आयरन दो या दो से ज़्यादा हिस्सों में नहीं टूट सकता है अगर हम कोई भी केमिकल रिएक्शन अप्लाई करें। ऐसे हाइड्रोजन है, हीलियम है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, सल्फर है और फॉस्फोरस है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये सारी चीज़ें दो या दो से ज़्यादा हिस्सों में नहीं टूट सकती हैं। एलिमेंट वो होता है जो दो या दो से ज़्यादा हिस्सों में नहीं टूट सकता है अगर हम उसमें केमिकल रिएक्शंस अप्लाई करें, जैसे हीट अप्लाई करें, लाइट अप्लाई करें, इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करें, तो उसे हम एलिमेंट कहते हैं, वो सब्सटेंस। फिर हमने कुछ एग्जांपल्स देखे हैं एलिमेंट के। आयरन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन, हीलियम, सल्फर, नाइट्रोजन, कार्बन, फास्फोरस, जिंक और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। सिलिकॉन, ब्रोमाइन, आयोडीन, सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन, गोल्ड, सिल्वर, मर्क्यूरी। तो यहाँ मैंने कुछ ही एग्जांपल्स लिखे हैं, मैं सारे एग्जांपल्स तो लिख नहीं सकती हूँ। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ कि एटम्स क्या होते हैं। तो द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड एन एटम। तो वो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल, सबसे छोटा पार्टिकल किसी भी एलिमेंट का। अभी हमने पढ़ा एलिमेंट क्या होता है, जो दो या दो हिस्सों में नहीं टूट सकता है केमिकल रिएक्शंस को अप्लाई करके। तो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल किसी भी एलिमेंट का, उसको हम क्या कहते हैं? एटम कहते हैं। तो द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड एटम। स्मॉलेस्ट पार्टिकल, वो सबसे छोटा पार्टिकल होता है। डिफरेंट एलिमेंट्स आर मेड अप ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ एटम। हाँ, ये तो बिल्कुल सही बात है। अब जैसे सल्फर है, वो आयरन के एटम से तो बना नहीं होगा ना। तो सल्फर इज मेड अप ऑफ सल्फर एटम। सल्फर है तो वो सल्फर के ही एटम से बना होगा। वेरएज आयरन एलिमेंट इज मेड अप ऑफ ओनली आयरन एटम्स। ऐसे ही आयरन के ही एटम से बना होगा। आयरन पोटेशियम के एटम से नहीं बन सकता है, सोडियम सल्फर के एटम से नहीं बन सकता है। तो ये कहने का मतलब है कि
डिफरेंट एलिमेंट्स आर मेड अप ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ एटम्स। सल्फर के एटम से बनेगा, आयरन के एटम से बनेगा, पोटेशियम के एटम से बनेगा। The atom of an element remains unaffected by the physical changes in an element. कि कोई भी एलिमेंट का अगर हम एटम लें और अगर हम उसमें कुछ फिजिकल चेंजेस करें, हम कौन से चेंजेस की बात कर रहे हैं? अगर हम उसमें कोई भी फिजिकल चेंजेस करें तो उस एटम को कुछ नहीं होगा, वो एटम चेंज नहीं होगा, वो एटम वैसे का वैसा ही रह जाएगा। तो the atoms of an element remains unaffected by the physical changes in an element. For example, एग्जाम्पल लेते हैं कि an atom of liquid sulfur है, वो लिक्विड फॉर्म में है या वेपर फॉर्म में, गैसेस फॉर्म में है, तो उनके जो एटम्स होंगे वो किसके बराबर, किसके सिमिलर होंगे? सॉलिड सल्फर के। तो अगर हम सल्फर को लिक्विड फॉर्म में ले लें या सल्फर को सॉलिड गैसेस फॉर्म में ले लें, तो उसका जो एटम होगा वो सल्फर को जब हम सॉलिड फॉर्म में लेंगे उसके इक्वल होगा। तो एटम ऑफ एन एलिमेंट रिमेन्स अनअफेक्टेड बाय फिजिकल चेंजेस। सॉलिड हो, गैस हो, लिक्विड हो, एटम सेम ही रहेगा, एटम में कोई चेंज नहीं रहेगा, अनअफेक्टेड। एटम्स रिमेन अनअफेक्टेड, एटम में कोई चेंज नहीं। अब हम जान लेते हैं कि सिंबल्स क्या होते हैं। तो अ सिंबल इज अ शॉर्ट वे टू राइट एन एलिमेंट। सिंबल किसी भी एलिमेंट को शॉर्ट में लिखने का तरीका होता है। अब हम जब केमिकल इक्वेशंस लिखते हैं, जैसे हमने लिखा Mg+O2 मतलब Mg मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये रिएक्शन अभी हम अपने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में और केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल में पढ़ेंगे। तो एक अगर ये रिएक्शन है कि जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो वो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। तो यहाँ हमने Mg जो मैग्नीशियम है उसे Mg हमने लिख लिया। क्यों लिख पाया? क्योंकि हमारे पास मैग्नीशियम का सिंबल था Mg, नहीं तो हमें पूरा बड़ा बड़ा लिख लेना पड़ता, मैग्नीशियम पूरा लिखना पड़ता। तो शॉर्टकट हम कह सकते हैं सिंबल होता है एलिमेंट को लिखने के लिए। अब अलग अलग एलिमेंट के अलग अलग सिंबल होते हैं। जैसे हाइड्रोजन का सिंबल होता है H, मैग्नीशियम का सिंबल होता है Mg, कार्बन का सिंबल होता है C, ऑक्सीजन का सिंबल होता है O। तो हर एलिमेंट का अलग अलग होता है। पोटेशियम का K, सोडियम का Na। तो हर एलिमेंट का अलग अलग सिंबल होता है। A symbol is a short way to write an element. For example, the symbol of hydrogen. हाइड्रोजन का सिंबल क्या होता है? H। हमें याद होना चाहिए सिंबल H होता है हाइड्रोजन का। पर सिंबल ऑफ मैग्नीशियम इज Mg। आई होप आपको सिंबल समझ आ गया होगा। अब हम कुछ और चीज़ें देख लेते हैं सिंबल के बारे में कि किसी भी दो एलिमेंट का सिंबल कभी भी सेम नहीं हो सकता है। No two elements can have the same symbol। ठीक है, no two elements can have the same symbol। जैसे हाइड्रोजन और हीलियम का सिंबल कभी भी सेम नहीं हो सकता है। हाइड्रोजन का सिंबल H होगा, हीलियम का सिंबल कुछ और होगा। अब the symbol of an element also represents one atom of that element। ठीक है, द सिंबल ऑफ दैट एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट का अगर हम सिंबल लिखते हैं तो वो उस एलिमेंट का एक एटम दिखाता है। अब हम अगले स्लाइड की तरफ पढ़ते हैं। There are only 92 naturally occurring elements known to us at present। अभी तक हमें सिर्फ कितने पता लगे हैं? 92, और वो भी कौन से हैं? दे आर नेचुरली, हमने नहीं बनाया उन्हें, वो नेचुरली अकरिंग है, वो नेचर में है। तो ऐसे कितने हैं? 92 जो हमें नोन टू अस एट प्रेजेंट, अभी हमें पता है कि अभी नेचर में 92 एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं।
ऑल्दो देयर इज़ एन एनॉर्मस वैरायटी ऑफ सब्सटेंसेस, बहुत वैरायटी है सब्सटेंसेस की यूनिवर्स में, लेकिन उन सब्सटेंसेस से जो एलिमेंट्स बनते हैं वो क्या है, वो लिमिटेड है। बहुत सारे सब्सटेंसेस हैं नेचर में, लेकिन इस पूरे यूनिवर्स में बहुत सारे सब्सटेंसेस, लेकिन उस सब्सटेंसेस में एलिमेंट्स जो बनते हैं वो बहुत लिमिटेड क्वांटिटी, लिमिटेड अमाउंट में बनते हैं। तो अभी हमें 92 नेचुरली अकरिंग एलिमेंट जो हमें अभी प्रेजेंट में पता है। अब हम अपने अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, वो है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। हम एलिमेंट्स को कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं? तो इस चैप्टर का नाम है मटेरियल, मेटल एंड नॉन मेटल। इसीलिए हमने मटेरियल को मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में डिवाइड किया है, लेकिन एक और कैटेगरी होती है और उस कैटेगरी को हम कहते हैं मेटलॉइड्स। तो मटेरियल्स इसको हमने 3 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, मेटल्स, मेटलॉइड्स और नॉन मेटल्स। तो हम 3 हिस्से में डिवाइड कर सकते हैं, पहला मेटल है, दूसरा नॉन मेटल है और तीसरा मेटलॉइड है। तो हम एलिमेंट्स को कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं? हम उनको मेटल्स में क्लासिफाई कर सकते हैं, नॉन मेटल्स में कर सकते हैं और मेटलॉइड्स में। तो इस वीडियो में हमने बस इतना ही सीखा है। एलिमेंट्स क्या होते हैं? वो सब्सटेंस जो 2 या 2 से ज़्यादा हिस्सों में नहीं टूट सकते हैं, उनको हम एलिमेंट्स कहते हैं। और वो अगर हम उन पर केमिकल रिएक्शंस पे अप्लाई करें, जैसे उसमें हीट अप्लाई करें, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोलाइसिस एक प्रोसेस होता है, अगर हम वो भी अप्लाई करें तो ये नहीं टूटेंगे, कैन नॉट, वो नहीं टूट सकते हैं। तो ऐसे सब्सटेंसेस को हम क्या कहते हैं? एलिमेंट। कुछ एग्जांपल्स मैंने आपको दिए, आयरन, हाइड्रोजन, हीलियम। फिर हमने देखा एटम्स क्या होता है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट, स्मॉलेस्ट होता है वो सबसे, इट इज स्मॉलेस्ट, उसको हम क्या कहते हैं? एलिमेंट। स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड एटम। डिफरेंट एलिमेंट्स आर मेड अप ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ एटम, सही बात है। अब सल्फर आयरन के एटम से तो बन नहीं सकते, सल्फर सल्फर के एटम से बनेगा, आयरन आयरन के एटम से बनेगा, हर एलिमेंट अलग एटम से बना होता है। The atom of an element remains unaffected by physical changes। अगर हम उसमें कोई भी फिजिकल चेंजेस करें तो उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। एक एग्जांपल दे जाए कि लिक्विड सल्फर है या वेपर सल्फर है, उसका जो एटम है वो सॉलिड सल्फर के एटम के सिमिलर होगा। फिर सिंबल क्या होता है? शॉर्ट वे टू राइट एन एलिमेंट, जैसे मैग्नीशियम है तो उसका सिंबल क्या है? Mg है। कैल्शियम है तो उसका सिंबल क्या होता है? Ca। सिंबल हम कह सकते हैं कि वो एक तरीके का शॉर्टकट है किसी भी एलिमेंट को लिखने के लिए। हाइड्रोजन का सिंबल H, मैग्नीशियम का सिंबल Mg। सिर्फ 92 नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स हैं जो हमें पता है अभी। फिर हमने एलिमेंट्स को क्लासीफाई कर दिया कैसे? मेटल्स पहली कैटेगरी बनाई हमने, नॉन मेटल दूसरी कैटेगरी, मेटलॉइड्स हमने तीसरी कैटेगरी बनाई। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि एलिमेंट क्या होता है, एटम क्या होता है, सिंबल क्या होता है और कितने नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स हैं जो अभी हमें पता है, और एलिमेंट्स को हम कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं, एलिमेंट्स को हम कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं। तो ये पार्ट 1 था। अगले वीडियो में हम मेटल्स के बारे में, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स के बारे में और पढ़ेंगे, उनके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। सो दिस वाज पार्ट 1। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।